सदा विजय हो तेरे विशाल पद में, श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्म का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। प्रिय अर्पण, आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी जी ने समय सार का लेखन डूब डूब कर किया। कैसे किया? डूब डूब कर। किसमें? समय सार भक्ति। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक निश्चय भक्ति होती है, एक व्यवहार भक्ति होती है। व्यवहार में पूजा पाठ कर लेना, अभिषेक कर लेना, ये सब भक्ति के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन निश्चय भक्ति वह होती है जिसमें आत्मा से आत्मा की पहचान की जाती है, आत्मा से आत्मा का परिचय कराया जाता है, वह होती है निश्चय भक्ति। तो आचार्य भगवान ने डूब डूब करके लिखा था। अब आपसे हम पूछेंगे, वह डूब डूब करके कैसे लिखा होगा वहां पे? बताइए, डूब डूब करके कैसे लिखा होगा उन्होंने? आप लोग डुबा डुबा के लिखते हो, कैसे लिखते हो? पहले कलम चलती थी, अभी पेन चल रही है, जैसा माता जी पकड़े हुए हैं, ये पेन है। पहले कलम चलती थी, एक स्याही की डिब्बी रहती थी, उसको दवात बोलते थे, और फिर उसमें एक लकड़ी की रहती थी, उसमें स्याही भर करके फिर डुबा डुबा करके लिखना पड़ता था। लेकिन आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी जी ने डुबा डुबा करके नहीं लिखा, डूब डूब करके लिखा। कैसे लिखा? स्वयं में डूब डूब करके लिखा, स्वयं में डूबे, लेकिन किसकी तरह रख गया? डूबे तो, लेकिन पानी पूरी की तरह नहीं। कैसे डूबे? पानी पूरी की तरह नहीं डूबे, फुल्की की तरह नहीं डूबे, वह तो रसगुल्ले की तरह डूबे। कैसे डूबे? रसगुल्ले की तरह। अगर फुल्की की तरह डूबते तो क्या होगा? अक्सर पानी पूरी वाला जो होता है, तो पानी पूरी बेचने वाला क्या करता है? पानी भरता है और तुरंत उसको देता है और अपन क्या कर लेते हैं? मुख में डाल लेते हैं। अगर पानी पूरी वाला क्या करे? उसको पानी में डुबाए रखे तो क्या होगा? गल जाएगी, गल जाएगी। लेकिन जो रसगुल्ला होता है, रसगुल्ला जो होता है, उस रसगुल्ले को हम जितना चाशनी में डालेंगे उतना ही मीठा होगा। लेकिन पानी पूरी को पानी में एक समय डालेंगे तो पानी पूरी गल जाएगी, और रसगुल्ले को डालेंगे तो, हाँ दादी, देखा दादी, आपको अच्छा अनुभव है रसगुल्ले का। हाँ, आपकी पहचान तो रसगुल्ले से ही है। हाँ, बोलो दादी माँ, रसगुल्ले को हम जितना डुबाएंगे उतनी ही मिठास आएगी, और पानी पूरी को डुबाएंगे तो गल जाएगी। ऐसे ही अज्ञानी जीव तो पानी पूरी के समान होता है, वह डूब जाता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष रसगुल्ले की तरह होता है, जो आत्माओं में डूबता है, लेकिन डूबने के बाद में गलता नहीं है। इसीलिए आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने डुबा डुबा कर
स्वाद तो मेरी आत्मा को आना है। किसको आना है? आत्मा। आत्मा को आना है। चम्मच पर रसगुल्ला रखा है। किस पर रखा है? चम्मच पर। चम्मच पर रसगुल्ला रखा है, लेकिन चम्मच को स्वाद आने वाला नहीं है। क्यों? बोलो। चम्मच पर रसगुल्ला रखा है, लेकिन चम्मच को स्वाद आने वाला नहीं है। फिर किसको स्वाद आएगा? जब जीभ पर रखेंगे तभी स्वाद आएगा, और जीभ अकेले को स्वाद नहीं आता है। जीव है, इसीलिए जीव पर स्वाद है। बराबर? जीव है, इसलिए जीव पर स्वाद है, और जीव निकल जाएगा, जीव का स्वाद भी चला जाएगा। इसलिए जीवन मिला है तो मात्र जीव के लिए नहीं निकालो, जीवन जिनवाणी के लिए निकालो। किस लिए निकालो? जीवन मात्र जीव के लिए ना हो, जीवन जिनवाणी के लिए हो, तब हमारी सार्थकता है। चाहे हम दुकान में हो, चाहे हम मकान में हो, चाहे बाजार में हो, हमारा विहार चलते रहना चाहिए। कौन सी इंद्रिय पर विहार होना चाहिए? जीवा इंद्रिय पर। कौन सी इंद्रिय से विहार चलना चाहिए? जीवा इंद्रिय से विहार चलता रहना चाहिए। हमें जीवा रथ पर बैठ करके सवारी करना चाहिए। कौन से रथ पर? जीवा रथ यानी जिनवाणी पढ़ते पढ़ते, श्लोकों का पाठ करते करते, चाहे विहार हो चाहे निहार हो, हर अवस्था में हर जगह जिनवाणी उपयोगी है। क्या है? जिनवाणी उपयोगी है, और जिनवाणी मुझे संसार से समोस्तरण में पहुंचाने के लिए आई है। जिनवाणी नहीं होती तो शायद हमारा जीवन एक जानवर की भांति होता। हम जानते ही नहीं कि हमको रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। जिनवाणी नहीं होती तो हम पहचानते ही नहीं कि हमको पानी छान करके पीना चाहिए। हमारे लिए जिनवाणी परमोपकारी मिली है, हमारे लिए पूर्वाचार्य परमोपकारी मिले हैं। उन्होंने थ्योरी दी है। पूर्वाचार्य ने क्या दिया है? थ्योरी दी है, और अभी के आचार्य प्रैक्टिकल कर रहे हैं। क्या हो रहा है? प्रैक्टिकल कर रहे हैं। थ्योरी किसने दी? पूर्वाचार्यों ने थ्योरी दी है, और अभी के आचार्य प्रैक्टिकल करके हमको दिखा रहे हैं कि वास्तव में इस चम्मच को स्वाद आने वाला नहीं है, इस चम्मच रूपी शरीर को स्वाद आने वाला नहीं है। स्वाद तो मेरी जीव है, मेरा जीव अंदर है, इसलिए जीव पर स्वाद है। इसलिए अज्ञानी जीव विषयों में डूबता है, और ज्ञानी जीव आत्मा में डूबता है। किसमें डूबता है? आत्मा में डूबता है। डूबना है तो डुबकी लगाओ, लेकिन डूबो नहीं। क्या? डुबकी लगाओ लेकिन डूबो नहीं। आज भगवान ने शांति विधान में लिख दिया, पंडित जी, डुबकी लगाओ डूबो नहीं, ध्यान लगाओ डूबो नहीं, शांति नहीं संकल्पों में, शांति नहीं परिजल्पों में, शांति मिले सामायिक में, शांति मिले आवश्यक में। ध्यान लगाओ वो नहीं, डुबकी लगाओ डुबो नहीं। डुबकी लगाओ। कैसा करो?
डुबकी लगाओ लेकिन डूब नहीं। अगर डुबकी नहीं लगाए फूल की, डुबकी ना लगाए फूल की और डूबी रहेगी तो फूल जाएगी, गल जाएगी। लेकिन डुबकी लगा करके आ जाती है तो उसका स्वाद आ जाता है। ऐसे ही प्रिय आत्मन ध्यान लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान में और किसी का ध्यान नहीं होना चाहिए। ध्यान में मेरी आत्मा का ही ध्यान होना चाहिए। पंडित जी, एक ग्वाला था। क्या था? ग्वाला। एक ग्वाला था। उसके पास में बहुत सारी भैंसें थी। क्या थी? भैंसें। बहुत सारी भैंसें थी, गाय थी, सब कुछ था उसके पास में। एक दिन जंगल में, कहाँ पर? जंगल में वह अपनी गायों को चराने के लिए ले जा रहा था। उसने देखा बहुत सुंदर एक वृक्ष नजर आ रहा था। वृक्ष को देखा कि इस वृक्ष की चमक इतनी ज्यादा क्यों हो रही है। फिर देखा वृक्ष के नीचे तो मुनिराज विराजमान है। कौन विराजमान है? दिगंबर तपोधन, धरती के देवता, मानव तिलक, महाव्रती, भावलिंगी संत आज मुनिराज विराजमान है। दर्शन किया उसने कि कोई महान आत्मा है और उनके प्रवचन का उसने रसपान किया, जिनवाणी रसपान किया। और जिनवाणी रसपान से उसकी ऐसी मति हो गई कि उसने सोचा कि मैं दीक्षा ही ले लूं। क्या सोचा? दीक्षा ही। क्योंकि जीवन बदल जाता है प्रवचन से। पूजन से आपका जीवन बदले या ना बदले, लेकिन प्रवचन से आपका जीवन जरूर बदलता है अगर आचरण करें तो। बोलो। तो उन मुनिराजों को नमस्कार करके, जिनवाणी का रसपान करके उसने निवेदन किया कि हे दिगंबर तपोधन, मैं भी चैनेश्वरी दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो मुनिराज ने कहा कि बेटा अभ्यास करो। क्या कहा? अभ्यास करो। पहले अभ्यास करिए, बाद में हम दीक्षा जरूर देंगे। तो उसने बोला कि आप अभी क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि अभी हम ध्यान कर रहे थे, तो मैं भी ध्यान करना चाहिए। तो भगवान, मैं किसका ध्यान करूं? तो मुनिराज ने कहा तुम्हारी जो इष्ट चीज हो उसका ध्यान करो। मेरे इष्ट भगवान है, इसलिए मैं भगवान का ध्यान करता हूँ। उस ग्वाले को इष्ट थी भैंसें। क्या थी इष्ट? उसको इष्ट थी भैंस। तो अब वह गया गुफा में। उसने देखा कि मुनिराज जी तो गुफा के अंदर कुछ करने जाते हैं, वही ध्यान करते हैं, हाथ पर हाथ रख लेते हैं और बैठ जाते हैं। तो वह उसने ऐसा ही किया, गुफा के अंदर गया और बैठ गया।
और जी अब मैं तो इतनी मोटी भैंस हो गया हूँ, पतली भैंस नहीं हूँ देवर भैया। अब मैं कैसे हूँ? मोटी भैंस हो गया हूँ। अब मैं निकलूं तो निकलूं कैसे? अब उसको याद आई अपने गुरु की, तो चिल्लाने लगा, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं एक मोटी भैंस हो चुका हूँ। गुरुजी आए, मिराज आए, उसको थोड़ा सा हिलाया और फिर कहा कि तुम भैंस नहीं हो, तुम इंसान हो। क्या बोला? तुम भैंस नहीं हो, तुम इंसान हो। फिर उसने बताया कि ऐसी स्थिति बनी थी हमारे साथ में, मैंने सुना था आपके मुख से कि भगवान का ध्यान करना चाहिए और आप ही ने कहा था कि इष्ट चीज का ध्यान करना चाहिए। फिर इष्ट चीज थी भैंस, इसलिए मैं भैंस का ध्यान किया। तो गुरुजी ने कहा, काश जिस प्रकार तूने भैंस का ध्यान किया और तू अपने आप को भैंस समझने लग गया, ऐसे भगवान का ध्यान करता तो अपने आप को तो भगवान मान सकता। तो एक ग्वाला जब अपने आप को भैंस मान लेता है तो भैंस जैसा उसको प्रतीत होने लगता है। तो जब हम इंसान हैं और अपने आप को अगर हम इंसान के रूप में ही ध्यान के माध्यम से अपने आप को भगवान स्वरूप निहारेंगे, सोहम ओहम सोहम सिद्धोहम सिद्धोहम निरंजनोहम क्रोध मान माया लोभ रहितोहम राग द्वेष रहितोहम इंद्रिय विषय व्यापार रहितोहम आनंद स्वरूपोहम सुख स्वरूपोहम अंसन स्वरूपोहम कोहम सोहम। ऐसा हम कहेंगे को अहम, यानी कहा अहम। कहा माने कौन, अहम माने मैं कौन हूँ। एक प्रश्न कीजिए आत्मा से, मैं कौन हूँ। तो अब कौन हटा दीजिए बीच का, क्या बचेगा? मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था? मैं कौन हूँ। तो कौन हटा दीजिए, क्या बचेगा? मैं हूँ। जो मैं हूँ वही मैं हूँ। मैं कौन
कर सकते हैं। इसीलिए कुछ आचार्य भगवान कहते हैं कि आत्मा का अनुभव हमारे लिए स्वाध्याय से प्रारंभ होता है। स्वाध्याय भी एक पर का अवलंबन है, लेकिन यह पर का अवलंबन मुझे निज तक पहुंचाने के लिए है। कहाँ पहुंचाने के लिए? निज तक पहुंचाने के लिए है। और जो निज में आएगा वो एक दिन चिन्ह हो जाएगा। दादी माँ क्या हो जाएगा? अगर अपने हाथों की रेखा देखा दादी, अगर अपने हाथों की रेखा बदलनी हो तो हमको जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए। और अगर आप लोग को अपने हाथों की रेखा बदलनी हो तो प्रभु के ऊपर 2 कलश भी धारना चाहिए। हमारी किस्मत बदल जाए। हमारी किस्मत में ऐसा ही है क्या? तो किस्मत तभी बदलेगी जो आप स्वाध्याय करोगे। किस्मत तभी बदलेगी जब आप भगवान का अभिषेक करोगे। इसलिए प्रिय आत्मन, आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी का महान उपकार हमारे जीवन में है। अगर कोई सही जीवन देने वाला है तो वह जिनवाणी ही है। जिनवाणी ने मुझे जीवन दिया है, वरना तो मैं जानवर सा हो जाता। जिनवाणी के अभाव में जीवन जानवर बन जाता है। और जीवन में जिनवाणी का सद्भाव हो। भैया चलो भैया, जीवन में जिनवाणी का अभाव, जीवन में जिनवाणी का अभाव व्यक्ति को इंसान से जानवर बना देता है। और जिनवाणी का जीवन में सद्भाव क्या? जानवर से भी जिनवर बना देता है। देखो, हाथी जानवर था, क्या था? जानवर था। लेकिन जिनवाणी की महिमा से जानवर भी जिनवर बन जाता है। शेर भी जानवर था, जानवर भी जिनवर बन गया। त्रियंच भी तीर्थंकर बन गया। क्या हो गया? तीर्थंकर बन गया। त्रियंच भी तीर्थंकर बन गया। तो हम तो क्या हैं? इंसान हैं। तो जिनवाणी की महिमा जब हमारे जीवन में आएगी तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। वो तो ऐसे ही हैं, उनको कोई बदल नहीं सकता माता जी। क्या? उनको तो कोई बदल ही नहीं सकता। बदलना आपको नहीं आता, बदलना आपको नहीं आता, बदलना जिनवाणी को आता है। काश वो जिनवाणी का पास आ जाए तो जिनवर के पास भी आ जाता है। जो जिनवाणी के पास आया है वो जिनवर के पास आया है। किसके पास आया है? बोलो ना, हमसे कोई बुराई है क्या? नहीं है ना? फिर बोलो, जो जिनवाणी के पास आता है वो जिनवर के पास आता है। बोलो, और जो जिनवर के पास आता है वो निज के पास अपने आप आ जाता है। इसलिए किसके पास आना चाहिए? जिनवाणी माँ हमारे लिए सबसे परम उपकारी माँ है। ये माँ तो बदल जाएंगी, संसारी माँ बदल जाएंगी। जिसने हमको जन्म दिया है वह हमको भवसागर में डाल देगी। 9-10 माहें कोख में रखकर जिस माँ ने मुझको पाला था फिर भी मुझको भवसागर में डाला। 9-10 माहें कोख में रखा था और भवसागर में डाल दिया था। लेकिन फिर गुरुवर ने गर्भस्थ किया, वात्सल्य की कोख में पाला।
जिनवाणी माँ, क्योंकि ऐसी माँ है ये कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। माँ के हृदय में कभी कथनचित, आप लोगों के नहीं, कभी संसारी माँ के हृदय में ये आ सकता है कि एक बड़े बेटे को थोड़ा ज्यादा दे देते हैं, छोटे को थोड़ा कम दे देते हैं, एक छोटे को कम ज्यादा दे देते हैं और बड़े को कम दे देते हैं। लेकिन मेरी जिनवाणी माँ सबको एक सा देती है। जो जितना लेना चाहे वह उतना ले ले, उसके खजाने खुले हुए हैं। जो जिस समय इस खजाने का उपयोग करेगा वह खजांची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह खजांची हो जाएगा जो खजाने का उपयोग करेगा। अब कौन रोक सकता है किसको पढ़ाई करने से? कौन किसको रोक सकता है अध्ययन करने से? कौन किसको रोक सकता है स्वाध्याय करने से? जो जितना निकाले उसका उतना हो जाता है। अब आपके पास माँ है, आपके पास माँ है, आप लाभ लोगे तो लाभ मिलेगा, लाभ नहीं लोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। और जो लाभ के साथ में आता है वह सुख के साथ जाता है। सुख के साथ प्रवेश करो और लाभ के साथ बाहर निकलो। इसलिए दीवार पर लिखा होता है शुभ लाभ, शुभ और लाभ। शुभ के साथ प्रवेश करो और लाभ के साथ बाहर निकलो। इसीलिए प्रिय हस्बैंड, माँ जिनवाणी ने मुझे आंखें दी हैं। नयन तो थे, नयन तो थे, एक चर्म के नयन थे, लेकिन आगम रूपी नयन मुझे जिनवाणी माँ ने दिया है। इसलिए मेरी माँ ने कभी ये नहीं कहा, संसारी माँ तो ये कह सकती है कि बेटा कोई तुमको एक चांटा मारे तो तुम दूसरा लगा आना, खुद जवाब देकर के आना। लेकिन मेरी जिनवाणी माँ ने ये नहीं सिखाया बेटा कुछ भी कोई कह दे लेकिन तुमको मौन रहना है। क्षमा सिखाई मेरी जिनवाणी माँ। क्या सिखाई? क्षमा करो और क्षमा कराओ, करो और कराओ, क्षमा करो और कराओ। क्षमा करने वाला करे या ना करे, हमको तो क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्योंकि क्षमा मांगने से अपने भाव तो निर्मल हो जाते हैं। किसी ने हमको गाली दी, चलो भैया, किसी ने हमको गाली दी और हमने नहीं ली, देखा दादी, आपने हमको मिठाई दी और हमने नहीं ली, किसके पास रही? स्वयं के पास। बोलो, पत्रिका दादी, आपने हमको रोटी दी और हमने नहीं ली तो किसके पास गए? क्लियर हो रहा ना? यहाँ से अभी क्लियर कर रहे, फिर आपको नंबर आएगा। बोलो, किसके पास नहीं? आपने ग्रास लिया, ऐसा किया और हमने नहीं लिया तो किसके पास रहा? आपके पास ही रहा। आपने हमको मिठाई दी और हमने नहीं ली तो किसके पास रही? आप ही के पास रही ना। और ऐसे ही पंडित जी, ये जो अभी हमने दिमाग चढ़ाया है रोटी के प्रति, मिठाई के प्रति, वस्तु के प्रति, ऐसे ही ये हर समय हमको दिमाग लगाना है। किसी ने हमको गाली दी और हमने नहीं ली, किसके पास रहे? बोलो, मामा जी किसके पास रही? जिसने गाली दी उसी के पास रही। इसलिए स्वीकार ही नहीं कीजिए। जिसने जो कहा सो कहा। मैंने तो, मेरा काम, आपका काम कहने का और हमारा काम सहने का। आपका काम कहने का और हमारा काम सहने का। अगर कोई गाली दे दे
100 रुपए हैं। आपने 2 रुपए दान में दे दिए। कितने रुपए? 2 रुपए दान। 1 रुपए मान लो चलो। 1 रुपए आपने दान में दे दिया। कितने बचे आपके पास? 99 बचे। ऐसे ही दादी माँ ध्यान रखना, किसी ने मुझे अपशब्द कहा है तो उसने तो मुझे एक ही अपशब्द कहा है, उसके पास 99 अपशब्द और होंगे, उसने तो मुझे एक ही दिया है। शुक्रिया उसका, क्या शुक्रिया अदा करो उसका, शुक्रिया अदा करो, धन्यवाद कहो कि उसके पास तो कितने होंगे अभी? 99 है। जब आपके पास 100 रुपए थे और 1 रुपए आपने लिया है तो 99 आपके पास हैं। ऐसी ही किसी ने हमको गाली दी है तो उसने मुझको एक ही गाली दी है और 99 तो उसी के पास है। और एक ही देना चाहते थे और एक ही रुपए हमने ले लिया तो किसके पास रहा? बोलो। आप 1 रुपए देना चाहते थे, हमने वह भी नहीं लिया तो किसके पास रहा? आप ही के पास रहा। ऐसी 99 गालियां आपके पास थी और आपने किसी को एक देनी चाहिए और सामने वाले ने वह भी नहीं ली तो किसके पास रही? इसलिए बुरा नहीं मानिए, समझिए। सदा प्रसन्न रहने का अगर मार्ग है तो अगर किसी ने अपशब्द कहा है, हम स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं तो आप किसके पास रहेंगे? स्वयं के पास। आपने रोटी दी, हमने नहीं दी, किसके पास? आपके पास ही। ऐसे किसी ने गाली दी, हमने नहीं ली तो किसके पास? स्वयं के पास। उसी के पास रहेगी। इसीलिए हर बात को अपने ऊपर मत लो। सोने से एक दान कर दिया माता जी को, उसके पास 1 रुपए दान कर रहे थे वो तो उसने नहीं लिया, दान नहीं लिया, नहीं लिया, भंडार में डाला तो वो बात अलग है। वो आएगा उदाहरण एक देश होता है। हट गया ना, एक गलती का हाँ, आपका घट गया एक, लेकिन दान में तो आपने 1 रुपए अपना कर लिया है, 99 आपके पास है, लेकिन ये दान की बात है, अपशब्द की बात नहीं है। उदाहरण हमेशा एक देश होता है। कैसा होता है? एक देश होता है। अगर हम सामने वाले को आप 1 रुपए दे रहे हो और किसको दे रहे हो? भिखारी को दे रहे हो, वो मना कर दे, क्योंकि आजकल की उच्च क्वालिटी की भिखारी होने लगती है। वो देखते हैं हम लोग रास्ते में, अब 1 रुपए तो वो लोग लेते नहीं है, मोबाइल चलाते हैं। एक सपेरा भी आता है, बीन बजाता है और मोबाइल भी साथ में चलाता है। उच्च क्वालिटी की भिखारी हम कुछ समय में तो वो रखेंगे स्कैनर, ऑनलाइन पेमेंट करो, बीट भी ऑनलाइन। हाँ, देखो ये जुगल की मम्मी उसे आ रहा है, फोन पे करो। क्या करो? फोन पे करो। अब जैसे दुकानों पे चलता है ऐसे ही वहाँ चलेगा भिखारियों के पास में भी। इसीलिए प्री आत्मन जैनियों का इतना तो पुण्य होता है कि कम से कम जैन में कोई गरीब तो हो सकता है लेकिन भिखारी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैन का इतना पुण्य होता है, पर पूर्व से लेकर के आया है, लेकिन उस पुण्य को हमको यहाँ कम नहीं करना है, बढ़ाना चाहिए था। देखो, व्यापार वही है इसमें घाटा ना हो, व्यापार वही है इसमें घाटा ना हो, और व्यापार में घाटा हो रहा है तो व्यापार किस काम का? ऐसे ही हम हैं, हम तो पुण्य की गठरी बांध करके आए थे, यहाँ पूरी खर्च करके चले गए, तो फिर अगली पर्याय का आपको कोई भरोसा नहीं है कि आपको कौन सी पर्याय मिलेगी, उच्च पर्याय मिलेगी कि तुच्छ पर्याय मिलेगी। जब उच्च कुल में उच्च आचरण नहीं करेंगे तो तुच्छ पर्याय मिलेगी।
स्वाभाविक है। यही मालूम चलता है कि मेरी माँ जिनवाणी ने मुझे, चाहे जिनवाणी माँ को उसने जिनवाणी रसपान कराना सिखाया है, संसारी माँ ने मुझे दूध पीना सिखाया है, लेकिन चाहे माँ जिनवाणी हो चाहे संसारी माँ हो, बच्चे को किसी ने शराब पीना नहीं सिखाया है। बोलो, नहीं सिखाया है। अगर हम ये सीख चाहते हैं तो समझ लीजिए कि उच्च कुल में आकर के तुच्छ जैसा काम करके तुच्छ गति को कौन पाएगा? फिर वहां पर आएगी याद कि वहां लखनादौन में चातुर्मास हुआ था और माता जी ने समझाया था कि शराब का त्याग होना चाहिए, मांस का त्याग होना चाहिए। प्रवचन में भी कहा था, लेकिन जब हमने बात नहीं मानी थी, अब नरक में हम क्यों आए हैं? इसी कारण आए हैं। और मुंह खोल खोल करके गरम गरम तामा पिलाया जाएगा। तब उस समय याद आएगी देशना, वेदना के काल में देशना याद आएगी। क्या याद आएगी? अगर देशना के काल में देशना नहीं सुनोगे, देशना के काल में देशना नहीं सुनोगे तो नरक में जाकर के वेदना के काल में देशना का स्मरण करोगे। और जिसको देशना के काल में सम्यक दर्शन हो जाता है वह भव्य जीव है, भगवान आत्मा है। इसलिए प्रिय आत्मन, हमको चाहिए है कि मेरी जिनवाणी माँ ने मुझे जिनवाणी रस पान करने की सलाह दी, मेरी संसारी माँ ने मुझे दूध पिलाना सिखाया, गंदी बदबूदार चीज पिलाना पीना नहीं सिखाया। सम्यक दर्शन होता है वेदना के काल में देशना को याद करके। वहां तो नरक में तो कोई गुरु समझाने नहीं आएंगे। सुन लेना ध्यान से, नरक में कोई गुरु आपको समझाने नहीं आएंगे। दिगंबर संत का आगमन वहां पर नहीं होगा। वहां दिगंबर संत का चातुर्मास नहीं होगा। वहां आपको प्रवचन सुनने नहीं मिलेंगे। लेकिन वेदना के काल में कभी कभी हमको भगवान याद नहीं आ जाता। बोलो, पहले सुख के दिन जब हमारे जीवन में होते हैं तो हमको भगवान याद नहीं आते हैं, लेकिन जब दुख के दिन हमारे जीवन में आते हैं तो भगवान याद आ जाते हैं। ऐसे ही नरक में हमारे लिए जब पीड़ा के दिन आएंगे, दुख के दिन आएंगे तो वेदना के काल में हमको देशना याद आएगी। और अगर भक्त जीव होगा तो उसको वेदना से ही सम्यक दर्शन हो जाएगा। वेदना में सम्यक दर्शन होता है। ऐसा होता है वेदना समझ लिया, वेदना से भी सम्यक दर्शन हो जाता है। कभी कभी अधिक कष्टों में हम अपने शत्रु को भी माफ कर देते हैं कि चलो भैया अंत समय है, अब आपसे भी क्षमा, आपसे भी क्षमा। इसके हाथ जुड़े रहते हैं, उनका हृदय जुड़ा रहता है। और लेकिन जोड़ो प्रभु के पास। कहाँ जोड़ो? प्रभु के पास, गुरु के पास नहीं। जहाँ जाए वहाँ फोड़ दिया सिर अपना। तो बेहतर जिनेंद्र देव की दहली पर ही आपका सिर टेकना होना चाहिए, जहाँ चाहे नहीं टेकना चाहिए। प्रिय आत्मन, इसलिए हम आपको उस विषय वस्तु पर ले जाना चाह रहे हैं कि वास्तव में जीवन हमारा है तो डिसीजन भी हमारा होना चाहिए है। इसीलिए जीवन मेरा जिनवाणी के लिए है। किसके लिए है? जिनवाणी के लिए। जीवन जिनवाणी के लिए है। जब एक ग्वाला भैंसोहम करके भैंस जैसा हो सकता है तो हम अपने आप को भगवान कहते कहते एक दिन भगवान भी बन सकते हैं। विश्वास मुझे अपने ऊपर होना चाहिए। बाबा क्या होना चाहिए? अपने ऊपर हमको विश्वास होना चाहिए।
अपने आप पर विश्वास करेंगे तो हम कभी हमारा विश्वासघात नहीं होगा। विश्व पर विश्वास मत करो, अपने अंदर के वितरागी भगवान पर विश्वास करो, क्योंकि जहाँ वास है वही विश्वास है। जहाँ वास है वहीं पर विश्वास है, जहाँ वास नहीं वहाँ मेरा विश्वास नहीं। विश्वास नहीं तो वास कैसा, और वास है तो विश्वास कैसा। जहाँ विश्वास वहाँ वास, जहाँ विश्वास नहीं वहाँ मेरा वास नहीं। इसलिए प्रिय आत्मन, जीवन मेरा, डिसीजन मेरा, जीवन में नमन में ये सूत्र, जीवन मेरा, डिसीजन मेरा, डिसीजन मेरा। एक पल पर अवलंबन मत करना कि नमन भैया बोल देंगे तो हम दीक्षा ले लेंगे, नहीं, जीवन मेरा, डिसीजन मेरा, डिसीजन मेरा। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमको तैयारी करनी चाहिए। देखो टेबल मेरा, ट्रेन निकल रही है, ट्रेन निकलने वाली है, समय के बाद पहुंचेगी, ट्रेन मिलेगी क्या है? समय के पहले पहुंचेंगे तो हमको सीट भी मिल जाएगी, आराम से सामान रखने के लिए भी जगह मिल जाएगी। ऐसे ही भैया हमारी स्थिति है, जितने सवेरे निकल जाओ उतना भला है, जितनी जल्दी दीक्षा ले लो उतना अच्छा है, क्योंकि अच्छे मार्ग पर आने के लिए मेरा डिसीजन मेरा ही होना चाहिए। मेरा जीवन है तो मेरा भी डिसीजन होना चाहिए। इसीलिए प्रिय आत्मन, जिनवाणी महिमा को हम समझें, क्योंकि अब समय बहुत कम आपके पास में है और क्लासें निरंतर चल रही हैं, उसका भी आप लाभ लेते रहें और अपने मन को इतना शांत कर लें, इतना विशुद्ध कर लें कि सबको क्षमा, सबसे क्षमा, समता भाव आना चाहिए। कुछ आए चाहे ना आए, समता रखना तो आना ही चाहिए है, क्योंकि समता नहीं तो साधु क्या और ममता नहीं तो माता क्या। माँ का परिचय ममता है और अपना परिचय समता, अपना परिचय समता। हाँ, संपत्ति से मेरा परिचय नहीं है, मेरी समता से मेरा परिचय है। इसीलिए ज्ञानी की पहचान ज्ञान से बाद में होती है, उसकी समता से पहले होती है। ज्ञानी वह नहीं जिसके पास ज्ञान है, ज्ञानी वह है जिसके पास में समता है। इसीलिए प्रिय आत्मा, समता चारों समझो, जो समतावान है वही श्रवण है, जो ममतावान है वही माता है। इसीलिए माँ का परिचय ममता और अपना परिचय समता। माँ का परिचय ममता, अपना परिचय समता। इसी को धारण करो, इसे मंगल भावना के साथ में बोलो परम तुझे आचार्य भगवत श्री विभो सागर जी महाराज की जय। धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते, धर्म देशना सुनने वाले सिर्फ वही पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, कहती वाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाए, हे जिनवाणी माँ, हे जिनवाणी माँ, हे जिनवाणी।